आज की चर्चा में एक छोटा सा विषय बताना चाहूंगा कि यद्यपि हम सब अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे मनुष्य हैं, किंतु फिर भी हम अपनी जिस स्तर पे उन्नति करनी चाहिए, हमें जिस स्तर पे उन्नति करनी चाहिए उस स्तर पे हमारी उन्नति नहीं हो रही होती। हम ऐसा विचार करते हैं, हम प्रयास भी करते हैं, परंतु एक स्तर पे जाकर के हमारी उन्नति रुक जाती है। हमें ऐसा लगता है कि आगे मार्ग नहीं है अथवा हमारी क्षमता इतनी है, उससे आगे हम बढ़ ही नहीं पाते। ऐसा प्रायः अनेक अच्छे लोगों के जीवन में अनुभव होता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में हमें अपनी क्षमताओं का पता ही नहीं है। हम देख ही नहीं पा रहे अपनी क्षमताओं को। हम अपनी क्षमताओं का आकलन अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर अथवा कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पर कर रहे होते हैं। व्यक्तिगत अनुभव हमारा बहुत छोटा सा होता है और सुनी सुनाई बातें प्रायः प्रामाणिक नहीं होती हैं। तो हमारी जो उन्नति है वह कितनी अधिक होगी, कितनी हो सकती है, कैसे हो सकती है, इसका हमें नहीं पता चलता और रुक जाती उन्नति। हम कई बार मान लेते हैं कि हमारी तो इतनी उन्नति होनी और हो ही नहीं सकती, मेरी इतनी क्षमता है, शास्त्र अध्ययन की दृष्टि से मैं इतने ही सूत्र याद कर सकता हूँ अथवा इतना ही व्यायाम कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा आदि आदि। जीवन के हर क्षेत्र में हम ऐसा समझ सकते हैं। जब ऐसी स्थिति हो तो उसके समाधान रूप दो ही हैं। या तो हमारी अंतर चेतना का इतना विकास हो जाए कि भीतर से ही सीधे सीधे हम अपनी आंतरिक प्रेरणा से जुड़ जाएं और जो आपको आपकी क्षमताओं का विकास कर दे। नहीं तो आपको एक मार्गदर्शक अथवा गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग गुरु को ढूंढने में लगाइए। आप अपनी क्षमताओं का विकास नहीं कर पा रहे हैं या आपकी क्षमताएं एक स्थान पर रुक गई, तो वहां पर आपकी जो बुद्धि है उसका प्रयोग एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक अथवा गुरु को ढूंढने में लगाइए। फिर क्या करेंगे, उस पर भरोसा करिए, उस पर पूरा विश्वास कीजिए और समर्पण कर दीजिए। भरोसा और समर्पण दो बातें आएंगी गुरु जी के साथ में। भाई मेरे तो गुरु जी बड़े अच्छे हैं, ऐसा तो मान लिया। हाँ भाई, अच्छे गुरु जी ढूंढ ले। वो अच्छा गुरु जी कैसा ढूंढोगे आप? अच्छे गुरु जी का मतलब ये नहीं है कि जो रूप से सुंदर है, लंबा तगड़ा दिखता है, वो अच्छा गुरु जी है, जो केवल मीठी वाणी बोलता है। इतने मात्र से अच्छे गुरु जी की, श्रेष्ठ गुरु की पहचान नहीं होती। वस्तुतः क्या वह आपका मार्गदर्शक हो सकता है, यह उस गुरु की पहचान है। तो वो कब होगी? क्या गुरु उस मार्ग से गया हुआ जिस पर आप चलना चाहते हो? क्या उस गुरु ने आपके समान ही अपनी क्षमताओं का विकास किया है, वो आगे बढ़ा है? यदि इस प्रकार का आपने जान लिया, और एक चीज और उसमें विशेष हमने देखनी पड़ेगी कि वह हितैषी हो अपने शिष्यों का, ब्रह्मचारियों का, विद्यार्थियों का, भक्तों का। वह हितैषी भी होना चाहिए कि उनकी उन्नति करना उसको अच्छा लगे, उसके स्वभाव का भाव हो, उसके ऊपर कोई दबाव ना हो, उसको वो ऐसा न समझे कि चलो ऐसे ही हो जाएगा, विद्यार्थी आ गए, शिष्य आ गए, स्वाभाविक रूप स्वयं ही उन्नति हो जाएगी। नहीं, वो अपना एक कर्तव्य समझे उनकी उन्नति करना। इसलिए तो आचार्य कहते ना, आचार्यम ग्राह्यति, तो उसको आचार्य कहते ऐसे गुरु को। तो ऐसे में उस गुरु का चयन करिए, पूरा परीक्षण कीजिए चयन करने से पहले। और जब चयन हो जाए गुरु का, तो गुरु को भी अवसर दीजिए कि वह भी आपका चयन करे। स्वयं पूरे तैयार हो जाइए कि उसको भी यह लगना चाहिए कि आप वास्तव में सुपात्र शिष्य हो, दोनों ओर से। और जब ऐसा हो जाए, उसके उपरांत उस पर भरोसा कीजिए। ये मान लीजिए कि भाई वहां से हमारी उन्नति होगी, और फिर समर्पण कर दीजिए। विश्वास, भरोसा और समर्पण, ये दो तीन शब्द हैं, यह गुरु के साथ में जोड़ देंगे तो जो आपकी उन्नति है उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यह एक जीवन में उन्नति की एक बहुत बड़ी कला है, विधा है। इसको पकड़ लिया तो आप वास्तव में जीवन के बहुत सारे तनावों से, जटिलताओं से बच जाओगे। हम क्या करते हैं, आधा अधूरा गुरु समझते हैं, या कई बार हम स्वयं ही उसके पात्र नहीं बन पाते क्योंकि हम भरोसा नहीं करते। समर्पण जो हमारा है वह पूरा नहीं होता, आधा होता है। उदाहरण देता हूं मैं आपको। गुरुकुल के अंदर तो इसके उदाहरण प्रायः घटित होते ही रहते हैं ना, ऐसे प्रायः चलते ही रहते हैं। जैसे हमने ऊपर से स्थूल प्रेरणा कर दी, भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना, उठ करके व्यायाम करना चाहिए, ध्यान आदि करना चाहिए। आप लोग सब अच्छे हो और उठ रहे हो, खूब प्रयास भी कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रयास भी कर रहे हैं। पर फिर क्या हुआ, ऐसा लगा जी बहुत हो गया और होगा ही नहीं हमारे से, स्थिति बन गई, आज इतना हो गया, आज इतने में हमारी पूर्ति होगी, इससे अधिक नहीं हो सकता। और फिर आप अपने शैया पर पहुंचे, और शैया पर पहुंचने के बाद में धीरे धीरे आपको तमोगुण ने घेर लिया और आप विश्राम में चले गए। और उस समय आपको यह लगने लग गया कि मुझे तो विश्राम की विशेष आवश्यकता है, विश्राम नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और मैंने इतना परिश्रम किया है तो मुझे विश्राम की आवश्यकता है। क्यों है नहीं ये बात? ऐसा होता है कि नहीं? पर जैसे प्रातः काल आया, हमने कहा उठो, फिर उठ गए। कैसे उठ गए? आप में तो शक्ति नहीं थी, फिर भी उठ गए, फिर व्यायाम कर लिया, थोड़ा सा प्रेरणा करने से ही।
और अधिक व्यायाम हो गया। और जब व्यायाम हो गया तो उससे फिर यूं लगा हाँ हम तो कर सकते थे। ये बाद में पता चलता है कि हम कर सकते हैं। तो इसलिए जो प्रेरणा गुरु की आवश्यकता होती है, वो जो प्रेरित करेगा, आपको आगे लेके चलेगा। इसीलिए कहते उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। गुरुकुलीय परिप्रेक्ष्य में यह जो उपनिषद का वाक्य है, इसका भिन्न ही अर्थ हो जाता है। गुरुकुलीय परिप्रेक्ष्य का यह वाक्य था, परंतु आजकल सामाजिक दृष्टि से इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है। गुरु ने गुरुकुल के भीतर इस वाक्य का प्रयोग किया, भाई उठो और जागो और प्राप्त कर लो जिसकी प्राप्ति के लिए आप यहाँ पर आए हो, उसको प्राप्त कर लो जिसके लिए आप यहाँ आए हो। उठो जागो। गुरु जी ने बोला, ये जो उठो शब्द था ये प्रेरणा का शब्द था, प्रेरित कर रहा था। उठो, उठे ही नहीं। जब ब्रह्मचारी विद्यार्थी उठे ही नहीं, गुरु जी के उठो कहने से भी, उत्तिष्ठत कहने से भी नहीं उठे, तो इसका तात्पर्य यह था कि विद्यार्थी सो रहे हैं, जगे हुए ही नहीं है। तो पुनः उनको जगाया गया। वो जगाया जाता है फिर, जागो भाई जागो। वो सो रहे थे इसलिए उठ नहीं पा रहे थे, तो पहले जागृत किया फिर, और फिर उनको कहा जागृत हो रहे हैं। तो जागृत होने के बाद में एक क्रिया चलती अपने यहाँ पे। जैसे पहले तो सो रहा था और गुरु जी ने उठा दिया, फिर यह कहा जाता है अपने यहाँ पर गुरुकुल में ना, इसके आगे भी 2-3 शब्द जुड़ गए। क्या जुड़ गए? फिर वो यूं बोलेगा, नीचे से लेटा लेटा ब्रह्मचारी कहेगा कि मैं तो उठा हुआ हूँ उठा हुआ हूँ जी, और धीरे धीरे सरक रहा है, वो चल नहीं रहा है, नहीं मैं उठा हुआ हूँ। फिर वो ऐसे करेगा, करवट बदलेगा, वो वहां भी शीघ्रता कर सकता है। तो फिर शीघ्रता का आदेश दिया जाता है पीछे से, जल्दी चलो, जल्दी करो, शीघ्र करो। वो शीघ्र नहीं कर रहा है, खड़ा हो गया। अब खड़ा तो हो गया, अब वो चल नहीं रहा है। तो इसीलिए ब्राह्मण में कहा चरैवेति, चलता चला जा बिना रुके हुए, निरंतर चलने का फिर वहां उपदेश है। जब आप निरंतर चलेंगे, जब आपका तप निरंतर होगा, श्रद्धा युक्त होगा और बिना किसी रोक टोक के होगा, तो वह तप फलीभूत होगा। और आपके भीतर जो एक अंधकार आता है, बीच में एक कालीमा घेरती है, तमस घेर लेता, वह तमस नहीं घेरेगा। इसलिए कहा वहां पर प्राप्य वरान निबोधत, प्राप्त करो, और प्राप्त करने से पहले रुकना नहीं है। अगर तुम रुक के इधर उधर देखने लग गए, पता नहीं जगत का, माया का कौन सा खेल आपको भ्रमित कर ले और आप उसी खेल के भीतर लग जाओ। तो इसलिए बीच में नहीं रुकना है। इसका विपरीत तरह से इसको बताएंगे लौकिक भाषा में कि जैसे बेहोश होता है ना व्यक्ति, बेहोश व्यक्ति को शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, बेहोश, होश नहीं है, बिना होश का व्यक्ति है, उसको शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। तो इसी प्रकार से आप जब अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं तो आपको बेहोश होकर के चलना है। बेहोश होकर के चलने का मतलब यह है कि संसार की शुद्ध बुद्ध नहीं रहनी चाहिए, संसार की ओर से बेहोश रहो। केवल आपको अपना लक्ष्य देखना चाहिए, उस लक्ष्य को देखते जाओ और चलते जाओ, लक्ष्य को देखते रहो और चलते चले जाओ। एक स्थिति फिर ऐसी आएगी जब आपका अस्तित्व और आपका चलना दोनों एक हो जाएंगे। आपका जो स्वभाव है वही चलना बन जाएगा, आपका स्वभाव ही पुरुषार्थ हो जाएगा। आपके भीतर जो तमस का आवरण है बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगा और आप आलस्य प्रमाद रहित होकर के फिर चलेंगे। उस स्थिति तक पहुंचने से पहले रुकना नहीं है। इस स्थिति को विवेक कहते हैं कि आप जो स्वयं विवेकी हो जाएंगे, सत्य का निर्णय करने में सक्षम हो जाएंगे कि ठीक क्या गलत क्या। और इतना ही नहीं, अभी उठना है तो उठ ही गया है, तो उस समय पूरा विवेकी। अब आपको पता तो है कि ठीक और गलत, परंतु चल नहीं पा रहे हो, इसलिए इसको पूरा विवेक नहीं कहते। पूरा विवेक जब होता है तो योग की भाषा में उसको विवेक ख्याति बोल देते हैं कि उसकी एक विलक्षण स्थिति वहां पर योग की प्राप्त हो गई कि अब आपके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, किसी बाह्य गुरु के निर्देश की आवश्यकता नहीं है, आप भीतर से ही स्वयं सक्षम हो गए। स्थिति अगली यह भी है, इस बात को भी ब्रह्मचारी लोग विचार करेंगे कि आप आज जिस स्थिति में हैं, इससे अगली स्थिति के लिए आपको प्रयास करना है। अब वो स्थिति जब मिलेगी, उस स्थिति के अगली चुनौतियां होंगी, अगले चैलेंजेस होंगे अगले वाली स्थिति के। वर्तमान स्थिति से आप अगली स्थिति पर पहुंच गए, अतिरिक्त अग्रिम सीढ़ी पर, पड़ाव पर पहुंच गए हो, परंतु उससे अगला पड़ाव है, फिर उससे अगला है, फिर उससे अगला है। अग्रिम पड़ाव निरंतर चलते रहेंगे और उन पड़ावों पर हमने पहुंचना है। आपको प्रातः उठना प्रारंभ हो गया, अब व्यायाम शुरू हो गया, अब ध्यान भी शुरू हो गया, अब वहां पर जो शास्त्रों का जो अध्ययन किया था उसका आवर्तन भी प्रारंभ हो गया। फिर दिनचर्या के अंदर भी पहले आप थोड़ा कार्य करते, अब और अधिक कार्य। इसकी सीमा नहीं है, परंतु हर सीढ़ी की चुनौतियां भिन्न भिन्न हैं। हर सीढ़ी के ऊपर मानसिक स्थितियों से लड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा अगला स्तर आते ही रुकना नहीं है कि यहाँ आकर के समाप्त होगा, नहीं,
और अगली स्थिति और अगली स्थिति के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। पहली स्थिति से निश्चित ही आप अगली स्थिति पे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1-2 वर्ष के अंदर जो आपकी स्थितियां प्राप्त हुई है तो पहले से उत्तम है वो, परंतु इससे अगले के लिए निरंतर प्रयास करना। रुक गए तो रुक गए, जो ब्रह्मचारी नहीं है जो रुक जाता है। तो निरंतर गतिमान होना है अग्रिम स्थितियों के लिए। और जब आपको यह पता चल जाए कि हाँ अब हम चलने लग गए हैं, अर्थात अब आपकी गति रुकेगी नहीं, इस गति के लिए आपको ऊर्जा कहां से लेनी है इसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे संसार की परिस्थितियां, व्यवस्थाएं, कौन कौन व्यक्ति आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आप उनके माध्यम से आगे बढ़ पा रहे हो। देखो, एक व्यक्ति के पास में धन है, 100 रुपए है, मान लीजिए 100 रुपए है, उन 100 रुपए का सदुपयोग क्या है? 100 ही रुपए हैं, 100 ही रुपए हैं, उनका क्या सदुपयोग है? आप जाएंगे उसका खर्च कुछ इस प्रकार से कर देंगे 100 रुपए का कि जिससे अपने लिए ओढ़ने के वस्त्र ले आए, परंतु आपको भोजन भी खाना है। तो बताओ, भोजन लोगे या वस्त्र लोगे? हैं 100 ही रुपए। आपको पता होना चाहिए आवश्यकता किसकी ज्यादा। रुपए 100 ही हैं और नहीं मिलेंगे आपको, तो क्या 100 के 100 रुपए का भोजन ले आएंगे? हम कुछ का भोजन लेंगे, क्योंकि सारे का भोजन ले आते हैं हम अपनी ऊर्जा को, पूरे की पूरी ऊर्जा का क्षय कर देते हैं। तो जो आगे बढ़ने की स्थिति है उसमें हम अपनी ऊर्जाओं का पता नहीं चलता। जिस प्रकार से हम घर गृहस्थी में रहते हुए भी छोटी छोटी योजनाएं बनाते हैं, 1 वर्ष भर की योजना बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाते हैं हम, इसी प्रकार से हम जीवन के इन्वेस्टमेंट के प्लान नहीं बनाते। जीवन की ऊर्जा को कैसे कैसे इन्वेस्ट करें वैसा प्लान हम नहीं बनाते। उसी प्रकार के प्लान को आप भीतर के लिए समझ लीजिए तो जीवन सफल हो जाएगा। आप निरंतर ये जो है ना धर्म मार्ग, सत्य मार्ग, उस पथ पर शीघ्रता से आगे बढ़ते चले जाएंगे। कैसे इन्वेस्टमेंट होगी? कुछ इन्वेस्टमेंट तो ऐसी होनी चाहिए कि इस 100 रुपए की वृद्धि हो, इसकी वृद्धि करनी, और कुछ का आप संचय करके रखो कि तत्काल आवश्यकता पड़ जाए तो कैसे प्रयोग करेंगे, और कुछ का प्रयोग करो। हम लोग या तो सारे का ही संचय कर लेते, कुछ ही प्रयोग नहीं करते, अर्थात उसका सदुपयोग ही नहीं करते। भूखे भी रहते और सदुपयोग नहीं करते, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिसको हम कृपण या कंजूस कहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो सारे को इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग सारे को ही भोगवादी, सारे को ही खा जाते हैं। नहीं, ये संतुलन बनाना हमने सीखना पड़ेगा। यदि हम इस संतुलन को नहीं सीखेंगे तो समझ लेना जो जीवन की ऊर्जा है वो आपको पूरा प्रतिफल नहीं देगी, वो आपका विकास पूरा नहीं कर पाएगी। जो मनुष्य रूपी ये जो बाल्यावस्था के अंदर जो ये छोटा सा पौधा है ना, ये पूरा वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसको पोषण के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से जो जीवन ऊर्जा है, उस ऊर्जा का कुछ तो अध्ययन में लगाएंगे, कुछ व्यायाम में लगाएंगे, कुछ अनुशासन में, दृढ़ता में लगाएंगे। शिक्षा अध्ययन में लगाने के उपरांत वह भी आगे निरंतर बढ़ना चाहिए। रुक गए तो वह पौधा वहीं पर संकीर्ण कर लिया आपने, उसकी वहीं से ट्रिमिंग कर दी, उसके पत्ते काट दिए, आगे नहीं बढ़ने दे, टहनियां तोड़ दिए। उसका विकास होने के लिए सभी आयामों में उसका पोषण दीजिए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से वही बात, पीछे से जगे रहो, उठे रहो और निरंतर चलते रहो। ये ब्रह्मचारियों का जो उपदेश है, यह उपदेश उनके लिए निरंतर सामने रहना चाहिए, निरंतर जागृत रहना चाहिए, जिससे आप शीघ्र ही विवेक ख्याति तक पहुंचे, उच्च स्थितियों तक पहुंचे, जिसके आपका निज जीवन का कल्याण हो, और इतना कल्याण हो कि आप समाज को भी मार्गदर्शन करने वाले हो पाए, समाज के सामने भी एक उच्च आदर्श स्थापित करने वाले हो पाए। ओम शांति शांति शांति।